हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। इसमें कहा है द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड केसी इज। ठीक है भाई, मुझे केपी और केसी के रिलेशन के बारे में बात करना है। देखो ये रिलेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि हमें मान लो किसी रिएक्शन है, लेट्स सपोज एक रिएक्शन एज्यूम करते हैं ए प्लस बी, वो मुझे दे रहा है क्या, मुझे दे रहा है सी प्लस डी दे रहा है मुझे। ठीक है, लेट सपोज इसके अंदर ना मुझे केपी की वैल्यू पता है। अगर मैं केपी की वैल्यू बताऊँ, केपी की वैल्यू आप लोगों को पता है केपी कितना होता है, प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी, प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी डिवाइड बाय व्हाट, प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए, एंड यहाँ पे प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर बी। ठीक है, कैपिटल बी। ठीक है, ये मेरे पास केपी होता है। और अगर मैं बात करूँ आपसे केसी की, मान लो क्वेश्चन में कंसंट्रेशन टर्म में बात चल रही है, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी उसकी पावर सी, concentration of D raised to power D and concentration of A raised to power A and concentration of B raised to power B। आपको पता होगा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर दे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये A B C और D हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्वेश्चन ने कहा है कि यार तुमने ना केपी केसी का रिलेशन तुम्हें अलग अलग तो पता है, क्या ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन हो सकता है? ऐसे 1 मीटर पता है मुझे, 1 किलोमीटर पता है, क्या किलोमीटर मीटर कोई रिलेशन होता है? ऐसे हमें केपी केसी का रिलेशन पूछ रहा है। देखो भाई, मैं इनको यूज करके बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले आप लोगों को पता है आइडियल गैस इक्वेशन, आई होप सबने नाम सुना होगा। आइडियल गैस कुछ आपके लिए नया नहीं होगा। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूं तो वो कहता है पीवी इज इक्वल टू क्या, एन आर टी। क्या कहता है वो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब अगर बात करें, देखो अगर मैं प्रेशर को एज इट इज रखूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को एज इट इज रख रहा हूँ और वी को वहां आके डिवाइड में कर दूं। मैंने प्रेशर को रखा यहाँ पे एन आर टी डिवाइड बाय वी। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो क्या इस नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम को मैं कंसंट्रेशन से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ लिख दूंगा P इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है, मतलब कंसंट्रेशन, आर हमारे पास गैस कांस्टेंट, और हमारे पास टी क्या है, हमारा टी है हमारा टेम्परेचर, है ना। ये मैं P इज इक्वल टू सी आर टी निकल के आ गया। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो देखो जरा, अब मैं इस P की जो रिलेशन है ना, मैं इसे फर्स्ट मानता हूँ। मैं P को रिलेट करने की कोशिश करूँगा C की टर्म में। जैसे कि मान लो मैं इन फर्स्ट करता हूँ, टेक फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ। मेरे को पता है KP है, KP किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ C। मुझे पता है प्रेशर बराबर कंसंट्रेशन R इंटू टी होता है। तो क्या मैं PC को लिखता हूँ CC, यहाँ पे R, यहाँ पे T की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, उसकी पावर C आ गया। ऐसे प्रेशर ऑफ डी को मैं क्या लिखता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर क्या आ गई, डी आ गई, डिवाइड बाय, यहाँ प्रेशर ऑफ ए था, क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, या मैं सी को ऐसे ना लिख के ना, ऐसे कंफ्यूजन होगा आपके लिए, इसे काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ जैसे हम लेके चल रहे हैं कंसंट्रेशन को। इसको ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी है ये, आर टी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर सी, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी लेनी पड़ेगी, डी की लेनी पड़ेगी, डी आर टी की पावर डी, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए की ए आएगा, ए आर टी की पावर ए, और यहाँ पे क्या है, बी आर टी की पावर बी। देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए ना, तो अपने आप समझ में आ गया हमें कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, हमें समझ में आ गया। और मैंने सी डी ए आर लिखा, तो मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे लिखूँ, केपी को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ब्रैकेट से निकालता हूँ। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी की पावर सी, और यहाँ बनेगा आर टी की पावर सी। यहाँ क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी और आर टी की पावर डी। ऐसे डिवाइड में क्या चलेगा, देखो जरा, डिवाइड में क्या होगा, ए की पावर ए, यहाँ पे आर टी की पावर ए, यहाँ पे क्या बचेगा, बी की पावर बी, और आर टी की पावर क्या बचेगा आपके पास, आर टी की पावर बी। देखो जरा, इसे कैसे लिख लूँ, जो कंसंट्रेशन वाली टर्म है उन्हें पहले लिख लेता हूँ, है ना, उन्हें पहले लिख लिया मैंने, जो कंसंट्रेशन टर्म थे सेपरेट आउट करके, और बाकी बचा क्या मेरे पास, यहाँ बच रहा है आर टी कि ये को आर टी बेस सेम है, पावर अलग है सीओडी, तो क्या बन जाएगी, अच्छा मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगा दिया गलती से, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर टी का जो पावर है कितनी बन जाएगी, ऊपर बन जाएगी सी प्लस डी, और नीचे आर टी की पावर कितनी बन जाएगी, ए प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो टर्म बनी आप लोगों के पास, ये जो टर्म बनी पूरी की पूरी, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, चेक करो क्या ये केसी की वैल्यू नहीं होती। तो मैं सेकंड की हेल्प से क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे कह सकता हूँ कि लेफ्ट में तो मेरा केपी चल रहा था,
बराबर ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ गई, के सी आ गई। क्या मैं इस आर टी क्यूब ऐसे लिख सकता, आर टी यहाँ पे सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, क्योंकि आप लोगों को दिख तो रहे हैं यहाँ पे बेस सेम है डिवाइड में है तो क्या होती है पावर माइनस होते हैं, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। और आपको पता होगा कि के पी इज इक्वल टू यहाँ पे के सी आर टी, ये क्या कर सकते हैं हम सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये आपका स्टोशियोमेट्रिक का डिफरेंस है ना, तो इसे डेल्टा ऑफ एन जी लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, एक रिलेशन बनकर तैयार हो किस किसका, के पी के सी का, जो कि क्या है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये मेरे पास रिलेशन क्या हो गया, निकल के तैयार हो गया। तो मैं क्या कर दूंगा, चेक करो क्या कोई ऐसा रिलेशन है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन, पहला तो नहीं है, दूसरा देखो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन बिल्कुल है। तो मैं क्या कर दूंगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक टिक कर आऊंगा। ओके